हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एचआरए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये अपने पास एक दो तीन चार पाँच व्यक्ति है। पांच अलग अलग कंडीशन में अपने को एचआरए की एग्जेम्प्टेड अमाउंट ज्ञात करना। अपने को सैलरी दी हुई पांचों की पी की 40,000 है, क्यू की 50,000, आर की 60,000, 70,000 और 50,000। ठीक है। डेनेस अलाउंस महंगाई भत्ता अपने को दिया हुआ है 5,000, 6,000, 6,000, 20,000, 5,000। इसी प्रकार अपने को बोनस दिया हुआ है और कमीशन ऑन सेल विक्रय से संबंधित अपने को कमीशन दिया हुआ है एस का 5,000 रुपये और टी का 8,000 रुपये। हाउस रेंट अलाउंस, जो हाउस रेंट अलाउंस के रूप में जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो दिया हुआ है 5, 25, 6,000, 20,000, 15,000। रेंट पेड, जो एम्प्लॉय के द्वारा जो रेंट चुकाया जा रहा है वो दिया हुआ अपने पास में। ठीक है। अब नीचे प्लेस ऑफ वर्क, कहाँ पर जो एम्प्लॉय जिस प्लेस पर जॉब कर रहा है, पी इंदौर में जॉब कर रहा है, क्यू जयपुर में जॉब कर रहा है, आर कोटा में जॉब कर रहा है, एस दिल्ली में जॉब कर रहा है और टी मुंबई में जॉब कर रहा है। ये अपने पास ये कंडीशन है। अपने को एचआरए का एग्जम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है। साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्मचारी टी को महंगाई भत्ते का भुगतान सेवा शर्तों के अधीन किया जाता है। कर्मचारी एस अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका उचित किराया 30,000 रुपये वार्षिक है। यानी टी को जो डेनेस अलाउंस दिया जा रहा है ये कंडीशनल है। अपन सैलरी में क्या क्या लेते हैं? बेसिक सैलरी प्लस डीए, पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। यदि क्वेश्चन में दिया होगा तो ही लेंगे। तो अपने को डीए, टी का डीए अपने को सैलरी में इंक्लूड करना है। ठीक है। आगे दे रखा है कर्मचारी एस अपने स्वयं के मकान में रहता है जिसका उचित किराया 30,000 वार्षिक है। एस क्या खुद का मकान है, ठीक है, और उसका उचित किराया 30,000 वार्षिक। उचित किराए से अपने को कोई मतलब नहीं है। यदि वह खुद के मकान में रह रहा है तो यह पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। चलो अब ज्ञात करते हैं। अपन क्या करते हैं, तीन फिगर कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सी? पहली है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एचआरए के रूप में कितना अमाउंट प्राप्त कर रहे हैं? पी 5,000 रुपये प्राप्त कर रहा है, क्यू 25,000 प्राप्त कर रहा है, आर 6,000 प्राप्त कर रहा है, एस 20,000 प्राप्त कर रहा है और टी 8 कितना 15,000 रुपये प्राप्त कर रहा है। ठीक है। सेकंड फिगर क्या निकालेंगे अपन? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो रेंट कर्मचारी जो रेंट चुका रहा है माइनस करेंगे उसकी सैलरी का 10%। पी की बात करते, पी 6,000 रुपये चुका रहा है। कितने चुका? 6,000 रुपये। अब 6,000 चुका रहा है और उसकी सैलरी क्या है? 40,000 तो सैलरी है और 5,000 डेयरनेस अलाउंस है। अपने को टी के केस में अपने को डीए शामिल करना है और किसी में भी डीए शामिल नहीं करना अपने को। तो और कमीशन कुछ है नहीं यहाँ पर। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000 और एक्चुअल रेंट पेड कितना है? 6,000। तो कितना हो जाएगा? 6,000, यह हो गया 2,000 रुपये। यानी 6,000 माइनस 4,000। ठीक है। अब बात करते हैं क्यू की। रेंट पेड कितना चुका रहा है? 27,000। 27,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000। कितना हुआ? 22,000 रुपये। अब बात करते हैं आर की। आर किराया चुका रहा है 15,000 रुपये माइनस सैलरी का 10%, 60,000 का 10%, 6,000 रुपये।
ये हो जाएगा 9,000 रुपये। ये तो कुछ चुका ही नहीं रहा, चलो छोड़ देते। अब देखो टी के केस में कितना किराया चुका रहा है, 20,000 रुपये माइनस सैलरी का 10%। अब ये देखो इसकी सैलरी में डीए को भी सेवा शर्तों के अधीन वेतन में शामिल करना है, तो यानी 50,000 प्लस 5,000 डीए का, और ये कितना दे रखा है, कमीशन ऑन सेल। यदि बिक्री से संबंधित कमीशन है तो वो भी अपन सैलरी में शामिल करेंगे। कितना है, 8,000 रुपये। इसका हो जाएगा टोटल 50,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000, ये हो गया टोटल 63,000 हो गया। इसका 10% हो जाएगा 6,300। तो 20,000 माइनस 6,300 कितना हो जाएगा, 13,700 रुपये। ठीक है, अपने पास दो फिगर आ गए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरी फिगर कौन सी आ जाएगी, 40% और 50% ऑफ सैलरी। यदि मेट्रो सिटी में कर्मचारी जॉब कर रहा है, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो अपने को सैलरी का 50% लेना है, नहीं तो अदर सिटीज में 40% लेना है। अब यहाँ पर देखो इसकी पी की सैलरी 40,000 है, इंदौर में रह रहा है, 40% आएगा, तो 40,000 का 40% हो जाएगा 16,000। अब आते हैं क्यू पर। क्यू उसकी सैलरी होगी 50,000, जयपुर में रह रहा है, तो 50,000 का 40% हो जाएगा 20,000। अब बात करते हैं आर की। आर की सैलरी है 60,000। 60,000 का कहाँ पर है, कोटा में है, तो 60,000 का 40% कितना हो जाएगा, 24,000। एस एस की सैलरी 70,000 का कहाँ पर है, दिल्ली में। 70,000 का 50% कितना हो जाएगा, 35,000। वैसे भी इसको तो कोई एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं क्योंकि खुद के मकान में रह रहा है। अब बात करते हैं टी की। टी कहाँ रह रहा है, मुंबई के अंदर। अब मुंबई में जॉब कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी हो रही है, 63,000। 50,000 प्लस 5,000 डे के और 8,000 रुपये कमीशन के, कितना हुआ, 63,000। 63,000 का 40% कितना हो जाएगा, 31,500 रुपये। 31,500। अब एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना आएगा, तीनों में से जो भी फिगर कम होगी वो एग्जम्प्ट होगी, विच एवर इज लेस। इसकी कितनी है, 5,000, 2,000, 16,000, इसकी हो जाएगी 2,000। क्यू क्यू हो जाएगी 25,000, 22,000, 20,000। 20,000 एग्जाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं आर की। आर की सबसे कम कौन सी है, 6,000। एस क्या खुद के मकान में रह रहा है, तो पूरा का पूरा एचआर टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। यू भी करके देख लो, इसका एचआर कितना आएगा, यहाँ पर कितनी फिगर आएगी, नील आएगी। अब नील आने की वजह से क्या होगा कि जो फिगर सबसे कम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, यहाँ पर नील कर देंगे, तो पूरा का पूरा एचआर टैक्सेबल हो गया। यहाँ पर देखो 15,000, 13,700, 31,000 हो, सबसे कम है 13,700। तो यह एचआरए पी के लिए 2,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गए,
तो टैक्सेबल हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट कितना 5000, टैक्सेबल एचआरए हो जाएगा 3000, 5000 माइनस 2000 रुपये, क्योंकि 20,000 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, मिल रहे उसको 25,000, 5,000 रुपये टैक्सेबल होंगे। आर को 6,000 रुपये मिल रहे हैं और 6,000 एग्जाम्प्ट हो गए, यानी पूरा का पूरा एचआरए आर के लिए एग्जाम्प्ट हो गया। एस के लिए 20,000 पूरे के पूरे टैक्सेबल हो गए और टी के 13,700 रुपये एग्जाम्प्ट हो गए और टोटल अमाउंट एचआरए के रूप में 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो 15,000 माइनस 13,700, 1,300 रुपये टी के टैक्सेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू।